बच्चों, आज मैं आपको बहुत दूर एक देश सोवियत रूस है। आज मैं आपको रूस की कहानी सुनाऊंगी। बहुत पुरानी बात है। रूस के एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। सब लोग अधिकतर गरीब थे और उस गांव में बस एक ही व्यक्ति अमीर था, जो कि वहाँ का जागीरदार था। मगर वह तो इतना कंजूस था, वह किसी को पानी भी नहीं पिला सकता था। इतना कंजूस वह व्यक्ति था। तो सब लोग जानते थे और उसकी पीठ के पीछे उसकी हंसी भी उड़ाते थे कि इतना पैसा होने से क्या फ़ायदा है, कि ये तो किसी को एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकता है। एक दिन की बात है, सब लोग गांव के वहाँ पर चौपाल पर बैठे हुए थे और हंसी मजाक कर रहे थे। सब लोग अपने अपने हाँक रहे थे, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। इतने में ही गांव के जो एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे पहले की छोड़ो, तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आगे की बताओ, तुम क्या कर सकते हो। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं जागीरदार के घर खाना खा के दिखा सकता हूँ। तो दूसरा एक व्यक्ति बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, जागीरदार खाना तो क्या, किसी को पानी भी नहीं पिला सकता, ये तो बिल्कुल असंभव है, तुम ये कभी नहीं कर सकते। तो उस किसान को भी जोश आ गया। उसने कहा, अगर मैंने ये करके दिखा दिया तो क्या होगा। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, लगी शर्त। तो उस किसान ने कहा, ठीक है, शर्त लग गई है, मेरे पास कुछ नहीं है और अगर मैं हार गया तो मैं 1 साल तक तुम्हारे खेतों में काम करूँगा और अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे अपना घोड़ा दे दोगे। उस व्यक्ति को पता था कि ये शर्त हारेगा ही हारेगा। उसने उस किसान की बात को मंजूर कर लिया। उसने कहा कि ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम जागीरदार के घर हमें खाना खा के दिखा दो और अगर तुमने खाना खा के दिखा दिया तो मेरा घोड़ा तुम्हारा, और अगर नहीं दिखाया तो फिर तुम्हें मेरे यहाँ 1 साल तक मजदूरी करनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। सब लोग मिलकर के जागीरदार के यहाँ चल दिए। जागीरदार का बहुत बड़ा घर था। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। ये लोग भी, कुछ मित्र भी जाकर के वहाँ पर बैठ गए और इधर उधर की बातें होने लगी, गपशप होने लगी। तो थोड़ी देर बैठने के बाद वह किसान जागीरदार के पास गया और उसने धीरे से जागीरदार के कान के पास मुँह ला करके बोला कि साहब एक बात बताइए मुझे। ये कहकर उसने अपना टोप उतारा और जागीरदार से फुसफुसाते हुए धीरे से पूछा कि इस टोप के बराबर सोने के पत्थर की कीमत कितनी होगी। जागीरदार ये सुनकर हैरान रह गया। जागीरदार ने सोचा, लगता है इसको इतना बड़ा सोने का पत्थर टोप के बराबर कहीं से इसको जमीन में खुदाई में मिल गया है शायद, और मुझे इससे वो पत्थर हड़पना होगा। यह सोचकर वह चुप रह गया। तो 1-2 मिनट सोचने के बाद उसने बोला, अभी जरा तुम चुपचाप बैठो और थोड़ी देर में बताता हूँ। तो किसान ने कहा, ठीक है, आप मुझे थोड़ी देर बाद बता देना, तब तक मैं घर आता हूँ, मुझे भूख भी लगी है और घर से लौटने के बाद मैं आकर के आपसे इसकी कीमत, इतने बड़े सोने के पत्थर की कीमत मैं आपसे पूछ लूँगा। तो व्यापारी ने सोचा कि अगर ये घर चला गया तो ये और लोगों को भी बता देगा कि इसके पास सोने का इतना बड़ा पत्थर है। ये मेरे कान में फुसफुसा कर पूछ रहा था, इसका मतलब ये है कि अभी तक इसने इसके पास सोने का पत्थर होने की बात किसी को बताई नहीं है। तो मुझे इससे सोने का पत्थर लेना होगा और ये चर्चा ज़्यादातर लोगों तक नहीं फैले, इसी में मेरा फ़ायदा है। तो उसने किसान को रोका, बुलाया पास में कि सुनो सुनो, तुम्हें भूख लगी है ना, इतनी सी बात के लिए घर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें खाना खाना है तो यहाँ खा लो, क्या एक दिन मेरे घर खाना नहीं खा सकते। ये कह करके उसने उस किसान को रोक लिया और अपने नौकर को आदेश दिया कि इसको अंदर ले जा करके बढ़िया खाना खिलाओ और अंदर इसको सम्मान के साथ में बैठाओ और खाना खिलाओ। नौकर उसको किसान को अंदर ले गया,
उसको चौकी पर बैठाया, उसके सामने स्वादिष्ट भोजन ला करके रखे और किसान को उसने भोजन के लिए बैठा दिया और किसान ने खाना शुरू कर दिया। इधर बाहर उसके मित्र ये सोच रहे थे कि इस किसान ने जागीरदार के कान में ऐसा क्या कह दिया कि वह इसको सम्मान के साथ में घर के अंदर ले गया और इसको भोजन करा रहा है। अंदर उस किसान ने आराम से बैठ करके छक्कर भोजन किया। इधर जागीरदार ने सबको वहां से धीरे धीरे करके चलता किया कि सब लोग अपने घर जाओ। और फिर वह किसान के पास अंदर गया घर में। किसान तो बैठा हुआ आराम से खाना खा रहा था। उसने किसान से कहा कि खाओ खाओ, खूब आराम से खाओ, अपना ही घर समझो, छक करके खाओ। किसान ने आराम से बैठ करके खाना खाया और उसके बाद उसने हाथ धोए और जमींदार का धन्यवाद करके चलने को हुआ। जमींदार ने कहा, अरे अरे रुको तो सही, जाते कहाँ हो? अभी वो सोने के पिंड वाली बात तो करनी है ना। तो उसने कहा कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हाँ तो बताइए, इस मेरे टोप के बराबर सोने के पिंड की कितनी कीमत होगी? तो जमींदार ने कहा उसको कि पहले आप वो सोने का पिंड तो दिखाओ मुझे। किसान ने कहा, कौन सा सोने का पिंड? तो जागीरदार ने कहा कि वही पिंड जिसकी तुम कीमत मालूम करना चाहते हो। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास कोई सोने का पिंड नहीं है, मैं तो ऐसे ही अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए सोने के पिंड की कीमत की बात पूछ रहा था आपसे। तो जागीरदार ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सोने का पत्थर या पिंड नहीं है टोप के बराबर? उसने कहा, नहीं, मेरे पास तो कोई भी सोने का पत्थर नहीं है अभी, मैं तो ऐसे ही उसकी कीमत जानना चाह रहा था। जागीरदार तो गुस्से के मारे आग बबूला हो गया और उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा। वह किसान हंसता हंसता वहां से भाग गया, अपने मित्रों के पास गया और उनसे उसने सारी बात बताई। मित्र तो सब देख ही रहे थे, मित्रों ने तो सब देखा ही है, और सारी बात उसने बताई कि मैंने जागीरदार के कान में मैंने क्या कहा और मैं स्वादिष्ट भोजन करके आया हूँ। इस तरह से किसान ने अपनी अक्लमंदी से जागीरदार के यहाँ स्वादिष्ट भोजन भी किया और शर्त जीतकर अपने दोस्त से उसका घोड़ा भी ले लिया। तो बच्चों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? उस किसान की अक्लमंदी कैसी लगी? तो अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी ये हंसी टिटोली भरी कहानी शेयर कीजिए। धन्यवाद।